हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज रसोई में अभी तो यहाँ पर मैं बना नहीं रही हूँ, चने को रगड़ रही हूँ। और ये आवाज कितनी अच्छी लगती है। और अब इनके छिलकों को उतार के मैं इनको अच्छे से एकदम क्लीन कर लूंगी, इनके ऊपर छिलके ना रह जाए। और फिर उससे बहुत कुछ बन सकता है ना। चना एवरीडे हमको लगता है और खाना भी चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है। कभी सत्तू के पराठे, कभी लिट्टी चोखा, बाटी चोखा। तो ये सब चीजें जब अगर ये सब चीजें रेडी रहती है ना तो हो जाता है। और एवरीडे जो हमारा ड्रिंक है मॉर्निंग का, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा ऑथेंटिक आयुर्वेदिक वे प्रोटीन। इसमें और भी चीजें मिलाती हूँ मैं, जैसे भुना हुआ जीरा, थोड़ा जौ का सत्तू। और अभी मैं इसको क्लीन कर लूंगी अच्छे से। तो इसको यहाँ पर नहीं क्लीन करूंगी, यहाँ पे जो झड़ा है ना वो मैं इसमें ले लेती हूँ। इसको मैं क्लीन करूंगी उधर बेसिन में। यहाँ पर छिलके हो जाते हैं अलग। सो गाइस, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी स्टार्ट हो गया है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र का प्रारंभ 22 जून को ही स्टार्ट हो गया था। और आद्रा नक्षत्र में जो लोग जानते होंगे आद्रा नक्षत्र के बारे में, उसकी अहमियत, उसकी खासियत, वो ज़रूर उसके लिए जो सेलिब्रेशन होता है वो करते होंगे। तो आद्रा नक्षत्र का मतलब क्या होता है? आद्रा 27 नक्षत्रों में से एक है। आकाश मंडल में आद्रा नक्षत्र छठे स्थान पर आता है। 6th नक्षत्र है आद्रा। और जो ज्योतिष विशेष है उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। इसे जो है मणि के आकार का भी मानते हैं। और इस नक्षत्र को एक उज्जवल तारा का रूप है ऐसा देखते हैं। अच्छा, ये समय जब सूर्य आद्रा नक्षत्र का होता है वो प्रायः आषाढ़ के प्रारंभ में यह नक्षत्र उगता है। और इसी नक्षत्र से वर्षा का प्रारंभ होता है। किसान इसी नक्षत्र में धान बोते हैं। उनका विश्वास होता है कि इस नक्षत्र में जब धान बोया जाता है तो वो अच्छा होता है। प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में इसी समय में धान की खेती के लिए धान बोया जाता है। आद्रा जो है भारतीय ज्योतिष में एक ऐसा नक्षत्र है और इसका संस्कृत में नाम होता है नम। आद्रा से नम, नम मतलब नमी। तो आद्रा से संबंधित हिंदू मिथक बृहस्पति की दूसरी पत्नी तारका के साथ है। तारका एक असुर है जिसे ब्रह्मा द्वारा अखंडनीयता का वरदान मिला हुआ है। आद्रा 27 नक्षत्रों में से एक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो चलिए ज्योतिष की गणना के अनुसार जो रहती हैं वो थोड़ी मैंने नॉलेज इकट्ठी करी और आप सभी के साथ शेयर करी। दूसरी चीज़ बताती हूँ, जो आद्रा नक्षत्र है इसका ड्यूरेशन कुछ तो 15 डेज़ का होता है। तो बचपन में अक्सर होता था कि जब आद्रा नक्षत्र चढ़ता था तो उस टाइम पे जो घर में पकवान बनता था वो बनती थी खीर पूड़ी। स्पेशली इस सीज़न में आद्रा नक्षत्र में बारिश के टाइम पे जब बरसात होने लगती है और आद्रा नक्षत्र लगता है तो खीर पूड़ी बनती है। और उसकी खुशबू और उसका जो स्वाद होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। वो तो मैं पूरी ज़िंदगी उसको स्वाद को वापस नहीं ला सकती, लेकिन वो जो खुशबू के साथ जो चावल खीर वाले होते हैं और उसके साथ जो पूड़ियाँ बनती हैं तो वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत यम्मी लगता था यार। पता नहीं अभी वो दिन ऐसे या वो स्वाद अभी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उन चीज़ों को हम कैसे रिक्रिएट करते हैं, कैसे ज़िंदगी को फिर से उन्हीं चीज़ों में सोचते हैं कि अच्छे से वो काम कर पाएँ जो हमारी ख्वाहिश होती है। एक बार तो ज़रूर उसको रिपीट करना चाहिए जीवन में। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आज बनाने वाली हूँ चावल की खीर। बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं। और बेसिकली जो है आज मैं बनाने वाली हूँ अपने मिट्टी के बर्तनों में। बहुत देख रेख करनी पड़ती है मिट्टी के बर्तनों की। और इसमें से जो खुशबू आती है ना उसके तो क्या ही कहने, उसको हम बता ही नहीं सकते। तो 22 जून को आद्रा नक्षत्र लग गया है और ये ऑलमोस्ट 6 जुलाई तक रहने वाला है। और इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी हो जाती हैं जो स्टार्टिंग में होती है ना कि इस बार नक्षत्र ऐसा है तो उस बारिश कैसी होगी, अच्छी बारिश हो, खूब धूमधाम से मज़ेदार बारिश हो। तो
एकदम मन जो है ना वो क्या बोलते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को। वैसे भी हमारे भारत देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो सब कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए ही हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ना वो कृषि के टाइम पे, जब या तो फसल उग रही होती है या उसके लिए कटाई होती है, ऐसे मनाए जाते हैं। चाहे खिचड़ी हो, चाहे सतुआन होता है, या फिर आपके बिहू है, पोंगल है, लोहड़ी है, वो सारी चीज़ें ना ये सब फसलों के साथ मनाई जाती हैं। सारे के सारे त्यौहार तो बड़ा अच्छा होता है और फसल भी अच्छी होती है और खुशी खुशी। धान के लिए तो बहुत सारे मैंने बचपन में देखा है, मैं लगा नहीं पाई। मेरा मन बहुत करता है कि मैं जाके धान लगा के आऊँ यार। बचपन में मैंने कभी लगाया नहीं धान, देखा ज़रूर है, दूर से खड़े होकर लोगों को देखती थी, तब मज़ा आता था। सिर्फ खेलते थे मिट्टी के पानी में हम लोग, और धान नहीं बोया। अब मैं जब मौका मिलेगा तो ज़रूर जाके धान लगा के आऊँगी, मुझे मेरा मन बहुत करता है। खैर वो अलग बात है, कब धान लगाऊंगी मुझे नहीं पता है। तो आज जो मैं बना रही हूँ, और खीर पूड़ी के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे रस्से वाले, एकदम पानी वाला जो रस्सा होता है ना वो वाला आलू। उसमें बहुत कुछ नहीं डालने वाली, सिर्फ यही। और पीसा है मैंने टोमेटो, अदरक और हरी मिर्ची, क्योंकि बच्चों को अगर टोमेटो कट करके डालते ना वो खाते नहीं है, वो सारा टमाटर वेस्ट कर देते। तो मैं इसके साथ साथ वैसे बनाने वाली हूँ। ज़िंदगी ऐसी खूबसूरत है ना, छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और मुझे अच्छा लगता है ट्रेडिशन के साथ जुड़े रहना, अपने रूट के साथ जुड़े रहना, और कुछ कुछ चीज़ें जो बच्चों को भी पता होनी चाहिए वो भी उनको समय समय पर बताते रहना। हरिओम। पक रहा है जी, और इसमें मैं डाल दूँगी आलू। आलू और अब इस आलू में ऐड कर देंगे हम पानी। वो कहते हैं ना कि अच्छी सेहत ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और हेल्दी लाइफ जीना ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमाने के बराबर होता है। वहीं देखा जाता है कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अधिकतर लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैंने खुश रहना इसलिए चुना है क्योंकि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हो सके तो हंसते रहो, खुशहाल रहो, क्योंकि खुशहाल जीवन जीने के लिए हंसी सबसे सस्ती दवा है। और सभी खुशियों का आधार अच्छी सेहत है। वैसे तो हर कोई कोशिश करता है कि अपने जीवन में वो खुश रहे और खुशियाँ बांटे। जीवन जीने और स्वस्थ जीवन जीने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत गर्मी है, कपड़े नीचे से नहीं गिले हुए हैं, बट हाथ में जो मिर्ची है, ऐसे पसीना ऐसे ऐसे पोंछ दे तो पूरा मुंह भमा जाएगा। चलो मामा को ओला बोलते हाय। इसमें बन रही है आलू की सब्जी, रस्से वाले आलू। इसमें बन रही है खीर, और इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगी पूरी। आलू खीर और पूरी खाएंगे। खीर पूरी और आलू खाएंगे। खीर पूरी और आलू खाएंगे, मजा आएंगे। मजा आएगा। त्रिशा को इसी से नहीं, कुछ नहीं होगा डोर को। नहीं, खेलने की चीज नहीं है डोर है, वो बता के नहीं करेगा। मामा आप आटा गूंदो गोल्डन परात में, गोल्डन परात में आटा गूंदो। हाँ हाँ हाँ, that is Sashi, that is Didi, and that is you.
मैं पढ़ रही हूँ साइंस। गुड नाइट। वैसे आपको एक और बात बता दूं कि जो आद्रा नक्षत्र हैं उनके जो भगवान हैं वो शिव के रुद्र रूप है। तो भगवान शिव का जो रुद्र रूप है वो आद्रा नक्षत्र के अधिपति देवता माने जाते हैं। यहाँ पे बन गई है आलू की यमी यमी गर्मा गर्म सब्जी और मैंने अब डाल दिया उसमें धनिया पत्ते। एकदम पानी के जैसे रसा बनने वाला है इसका और इसमें कुछ लहसुन कांदा नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा ऑथेंटिक जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो। और खुशबू तो मैं आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ, पतिदेव ऑफिस से आ गए तो उनके लिए यहाँ पर बन रही है चाय और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए पूरियाँ, क्योंकि अभी पतिदेव खाने में थोड़ा सा टाइम है। और उसके साथ ही साथ मैं यहाँ गूंद लेती हूँ आटा। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पैरेलल में चलती रहती है और यही रूटीन रहता है और यही सारी जो हमारी एक्सरसाइज होती है ना एवरीडे की वो चलती रहती है। हमें कहीं अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, कोई आके हमें धक्का मारे और गाड़ी चल पड़े मोटिवेशन वाली, तो वो भी नहीं होता है। खुद का मोटिवेशन खुद करना पड़ता है और उसके साथ ही साथ सभी घर वालों का भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो भाई अच्छा, एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि हर घर में ना एक वो बच्चा होता है जो माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है और देखता रहता है कि क्या बन रहा है रसोई में। नज़र उसकी वहाँ पर होती है, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मतलब किताब है हाँ ठीक है खोला, लेकिन सारा ध्यान हमारा रसोई में है, क्या चीज़ बन रहा है, कैसे बन रहा है। और एक और इनकी खास बात होती है कि जब आप इस तरह से बोली ना कि बेटा ये काम कर दो, तो फटाक से वो वहाँ से भाग लेते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही हमारे पास भी हमारा एक बच्चा है जो पूरे टाइम आके मम्मा को देखता रहता है कि मम्मा नेक्स्ट क्या कर रही है। और ज़रा मैं बोलूँ कि बेटा ज़रा इधर से कैमरा लेके मेरी वीडियो निकाल देना, मजाल है कि मेरी वीडियो निकाल दे, वो अपने मन का करके वहाँ से जाएगी क्योंकि उसको पढ़ाई करनी है। तो ये होते हैं बचपन की बातें जो हमें जब हम बड़े हो जाते हैं ना, जब हम अकेले हो जाते हैं तो यही सारी चीज़ें वो याद आती हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना ये वापस लौट के ये दिन नहीं आने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ एक और बात बताती हूँ कि जो जहाँ पर हम रह रहे हैं ना, जिस पूरे ब्रह्मांड में हमारी एक एनर्जी होती है, किस तरह की एनर्जी, हम किस तरह के कम्युनिकेशन से हम बात कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में किसी भी भाषा का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी है। हमारे जो भी थॉट्स हैं तो हमारी जो बॉडी के एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है वही काम करते हैं। तो जब भी कुछ रहता है ना तो हैप्पीली रहना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। खुशियाँ चाहते हैं तो जो हम देंगे वही रिवर्स में हमारे पास आएगा, किसी के लिए भी हो, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए या अपने चाहने वालों के लिए। माँ ने मेरे को खीर ट्राई करने को दिया, अब हम खीर ट्राई करूँगा। कढ़ाई से दूर पूड़ियाँ बन रही हैं। मम्मा को डर लगता है जब मैं कढ़ाई के पास रहती हूँ। पीको पा पा पा। नेरोलैक नेरोलैक नेरोलैक। मम्मा द स्टैंड और उसके फंक्शन। हम हॉल में चल के बात कर रहे हैं। ये ओ ओ हॉल में लेके जाओ उसको। हम अपनी खीर लेंगे और हॉल में आएंगे, फटफट आएंगे क्योंकि मेरे हाथ जल रहे हैं। मम्मा तल रही है। एकदम एक्यूरेट है दीदी, मना नहीं करते खीर को। Where are your etiquettes? You have to eat it. How? दीदी, one bite won't hurt. See?
नहीं है, मुझे फर्स्ट फ्लोर खिलाने के लिए नहीं चाहिए। Eat it. She's so bad. बहुत मस्त है माँ। तो जो आद्रा नक्षत्र की स्पेशलिटी है खीर पूड़ी वो बनके तैयार है और उसके साथ साथ मैंने बनाए हैं यहाँ पर पतली ग्रेवी वाली आलू की सब्जी। यम्मी यम्मी इन माई टमी। तब से त्विषा का चल रहा है और उसने टेस्ट कर लिया। बहुत ही खीर तो बहुत ही सच में जो बोलते हैं ना एकदम मटके की खुशबू आती। मैं मिट्टी के बर्तनों की खुशबू के बारे में आपको बात करूँगी, मिट्टी की खुशबू के बारे में बात करूँगी। उसका क्या ही कहना, लेकिन इसके बारे में मुझे एक डाउट आता है। वैसे डाउट वैसा डाउट नहीं आता है, लेकिन हाँ ठीक है, मिट्टी के बर्तन है, सोंधी खुशबू आती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अलग से उसके लिए ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अभी ये जो हमारा ऑथेंटिक फ्लेवर है, एकदम अरोमा जो इसका है ना, वो तो क्या ही कहना, बहुत ही अच्छा लगता है मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना। और खाने का भी एक अलग ही सुकून देता है। दूसरा सेहत के लिए भी अच्छा है, लेकिन आजकल हमारे पास इतना समय नहीं होता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने में। समृद्धि, हॉट हॉट खाने वाले लोग हॉट हॉट हो गए। खीर नहीं किया तशवी तुमने? बहुत ज्यादा। खाना प्लीज। वाओ हाय। एकदम से उठ गया तो ऐसा लो लेवल ऑफ आयरन से सर्च करना है। लो लेवल ऑफ आयरन रहेगा ना, जो हेल्दी चीजें नहीं खाएगा, सुबह नाश्ता नहीं करेगा उसका। अब उसे कुछ नहीं होता, बहुत खेलते थे। जय भगवान की। मैं इतना अच्छा खाना टाइम पे खाना किसके लिए बनाती हूँ भगवान का। चलो खाना लो अपना। जाने कहाँ गए वो दिन। आप जाओ कूदने पेड़ पे। मैं तो जा ही नहीं हूँ कूदने पेड़ पे। बनाओ नीम का और बरगद का और जामुन का, और उस पर ही कूदूंगी मैं। बनाओ। जामुन का कमजोर होता है। मैं बनाऊंगी बरगद का, आम का पेड़ लगाऊंगी और नीम की तो जरूर लगाऊंगी। ठीक है, खाना लो अपना मैडम, गरम गरम होगी। मैं तो हॉट हॉट खाऊंगी। हॉट हॉट खाती हूँ। मैं तो हॉट हॉट खाती हूँ। है ना प्लेट सेम? सेम प्लेट है। लो लो, खुद से सर्व करो अपना खाना। खीर तो खानी पड़ेगी, खीर पूरी खानी है। खीर पूरी फ्लेवर होता है। नो। ऑथेंटिक टेस्ट। ये आ गए हैं शिमला मिर्च ऊपर से नानी के। मैं बना दिया। सो गाइज, मैं थक गई। प्रीशा तुम अपने इससे बोलो। हेलो गाइस, मैं तो थक गई। चंपा। सो गाइस, जो आद्रा नक्षत्र की खीर पूरी है, ये सिर्फ खीर पूरी नहीं है, ये हमारे लिए इमोशंस है। खास करके मेरे लिए बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। और आप भी इंजॉय करिए आद्रा नक्षत्र की खीर पूरी। इस इमोशंस को जिन लोगों को पता है, जो लोग इसको जीते हैं, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए कुछ नहीं है। समृद्धि को मीठा नहीं खाना है तो नहीं खाना है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।